अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपने सेमेस्टर के दौरान अपनी वर्कशॉप्स अटेंड नहीं की या फिर अपने क्विज़ अटेंड नहीं किए, या फिर अगर क्विज़ सॉल्व किया भी तो उनके 1 या 2 या 0 नंबर आ गए या 3-4 नंबर आ गए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट्स अपलोड नहीं की, पता ही नहीं था कि असाइनमेंट्स भी होती हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट तो अपलोड की लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, 40 50 60 तक मार्क्स आ गए उनके, या फिर 10-20 नंबर आ गए। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अब पेपर मिस कर चुके हैं ड्यू टू सम रीज़न्स, अपना फ़ाइनल पेपर भी नहीं दे पाए। तो जी, ये सवाल है अब उन सब तलबा व तालिबात का कि क्या हमारा वो सब्जेक्ट फ़ेल हो जाएगा, उसकी वजह से हमें एडिशनल सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से हमें फ़ीस कितनी आगे सबमिट करवानी पड़ेगी, उसका एडमिशन कब जाएगा और ये चीज़ें। तो बच्चे, सबसे पहली बात ये कि आप अपने आप को फ़ेल डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता। इस बारे में आपको बहुत सारे प्रीवियस रिज़ल्ट्स भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आपके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आपकी दोनों असाइनमेंट्स का 20% होता है, जो परसेंटेज वेटेज होता है आपका, वो 20% आपकी दोनों असाइनमेंट्स लेती हैं, यानी एक असाइनमेंट का 10%। आपकी अटेंडेंस जो है वो 10% होती है, यानी आप अगर अपना पूरा वीक अपनी वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे उसके। आपके जो क्विज़ होते हैं वो 20 नंबर का क्विज़ होता है, 20% जो है वो आपके रिज़ल्ट में काउंट होती है टोटल उसकी परसेंटेज, यानी कि आपकी 2 असाइनमेंट्स और एक सब्जेक्ट का क्विज़, ये दोनों एक जैसी कंपोनेंट जो है वो वेटेज रखते हैं। और जो आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम है वो 50 उसकी टोटल मार्क्स में काउंट होती है। तो अगर आपका कोई एक कंपोनेंट ज़ीरो है, आपने बिल्कुल ही उसे अटैम्प्ट नहीं किया, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप फेल हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके दूसरे कंपोनेंट्स में अच्छे मार्क्स होने की वजह से आपकी जब टोटल परसेंटेज बनेगी रिज़ल्ट के लिए, अगर वो 50% से ऊपर चली जाती है, पूरा 50% भी बन जाता है, तो आपका वो सब्जेक्ट डी ग्रेड के साथ क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले नंबर पर आप स्क्रीन पर एक स्टूडेंट की देख रहे हैं रिज़ल्ट। इस स्टूडेंट ने दोनों असाइनमेंट्स भी अपनी अपलोड की थी और दोनों में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, 88 और 90 मार्क्स हैं इसकी असाइनमेंट्स में। अटेंडेंस भी इसकी पूरी है, यानी इसने वर्कशॉप्स भी अटेंड की थी। क्विज़ इसने अटैम्प्ट किया था लेकिन इसके 4 नंबर थे क्विज़ में से, और पेपर इसने बिल्कुल ही नहीं दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी 31.80 परसेंटेज बनी। ये इस वजह से फ़ेल हुआ, और इस स्टूडेंट के फ़ेल होने का रीज़न ये है कि इसने एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को छोड़ा। अगर ये क्विज़ भी सॉल्व पूरी तरह से किए होते इसने अच्छे से, या पेपर में कोई 20-30 नंबर आ जाते, तो शायद ये पास हो जाता। अब अगले स्टूडेंट के नंबरों पर हम आते हैं। इस स्टूडेंट ने 51.70 परसेंटेज के साथ सब्जेक्ट को क्लियर किया है, यानी सिर्फ 1% उसका मार्क्स जो है वो टोटल 50 से ऊपर हुआ और वो पास हो गया। और उसके पास होने की वजह अगर देखें तो इसने अपने वर्कशॉप्स, अपनी दोनों असाइनमेंट्स, दोनों में से अच्छे नंबर लिए। 10 नंबर अटेंडेंस के पूरे हैं, इसका मतलब है 6 की 6 वर्कशॉप्स उसने अटेंड की होंगी। उसने अपना फ़ाइनल पेपर भी अटैम्प्ट किया लेकिन उसमें से 49 मार्क्स आए। लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये बच्चा जो है वो फ़ाइनल पेपर में से भी फ़ेल है, क्विज़ भी इसने अटैम्प्ट नहीं किया और क्विज़ में से भी इसके 0 मार्क्स हैं। तो मतलब 2 कंपोनेंट्स के फ़ेल होने के बाद भी आपके उस सब्जेक्ट में से फ़ेल होने के चांसेस 100% नहीं होते, आप क्लियर कर सकते हैं। इस स्टूडेंट ने जो है वो पेपर में भी ये फ़ेल है, क्विज़ में भी ये फ़ेल है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टूडेंट पास है क्योंकि इसकी जो टोटल परसेंटेज है वो 51 हो गई, तो ये पास हो गया। इसके बाद एक अगला स्टूडेंट है। ये सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो पिछले सेमेस्टर के हैं या उससे पिछले सेमेस्टर के आ रहे हैं। इस स्टूडेंट के फ़ेल होने की रीज़न है कि इसने 2 कंपोनेंट्स, फाइनल एग्ज़ाम और क्विज़, बिल्कुल सिरे से ही अटैम्प्ट नहीं किया। 0 मार्क्स हैं दोनों में से। इस वजह से इसकी टोटल परसेंटेज 27 बनी है, इस वजह से ये फ़ेल हो गया। सही हो गया। उसके बाद अगला स्टूडेंट आता है। अब इसके
टोटल 43% जो है वो परसेंटेज बनी है, जिसकी वजह से इसका F ग्रेड है। बट रीज़न बिहाइंड दिस 43% इज़ कि ये दोनों असाइनमेंट्स में भी फेल है। इसने अपना जो क्विज़ है वो भी अटैम्प्ट नहीं किया, अटेंडेंस इसकी पूरी है, और फाइनल एग्ज़ाम में इसने जस्ट 51 मार्क्स हासिल किए हैं। मतलब अगर ये फाइनल एग्ज़ाम्स में से 80-90 मार्क्स ले जाता तो इसके पास होने के चांसेस थे, बिकॉज जस्ट 7% इसके मार्क्स जो हैं वो टोटल कंपोनेंट में से कम हो रहे हैं, तो इस वजह से ये फेल हुआ है। उसके बाद जी अगला स्टूडेंट है, इसने सारा कुछ किया है। देखिए इसकी दोनों असाइनमेंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इसकी अटेंडेंस पूरी है, इसने जब क्विज़ किया तो उसमें से 1 नंबर है, और जब फाइनल पेपर दिया तो उसमें से 31 मार्क्स हैं। यानी कि इसका पेपर भी इंतहाई बुरा हुआ था, क्विज़ भी इसने नहीं किया, तो 44% के साथ ये F ग्रेड लेके फेल हो गया। अब ये वाला स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो ये इंतहाई लकीएस्ट पर्सन है, मैं ये कह सकती हूँ कि पूरा 50.00% इसकी बनी है और D ग्रेड से ये पास हुआ है। और जैसे कि हम देख सकते हैं क्विज़ इस बंदे ने बिल्कुल 0 नंबर है इसके, किया ही नहीं हुआ। फाइनल पेपर में से भी पूरे 50 मार्क्स हैं इसके, ना एक कम ना एक ज़्यादा। और अटेंडेंस में भी पूरे असाइनमेंट 2 में मार्क्स कम है, यू कैन सी 65 एंड 85 इसके मार्क्स हैं असाइनमेंट्स में से, लेकिन ये पूरा पास हो गया है, सही हो गया। उसके बाद ये वाला स्टूडेंट जो है वो 54 मार्क्स के साथ क्लियर कर गया है C ग्रेड लेके। अब देखें इसकी दोनों असाइनमेंट्स में भी कोई ख़ास अच्छे मार्क्स नहीं है, ना ही इसके फाइनल पेपर में से कोई अच्छे मार्क्स हैं, जस्ट 2 नंबरों से ये पास हुआ है अपने फाइनल पेपर में। क्विज़ में भी इसके 3 नंबर हैं, लेकिन रीज़न बिहाइंड इसके पास होने के वो ये है कि इसने सारे कंपोनेंट्स किए हैं कंप्लीट। इसने कोई एक चीज़ भी नहीं छोड़ी कि असाइनमेंट में अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं वर्कशॉप छोड़ दूँ, मैंने कौन सा पास होना है, मैं क्विज़ भी ना करूँ, कौन सा पास हो जाए ना, तो ये फेल हो जाता। बट उसने क्या किया है, वो कंसिस्टेंट रहा है और जैसे कह सकते हैं कछुए की दौड़ चलता रहा है, और एट दी एंड ये क्लियर कर गया है। अब एक और स्टूडेंट के हैं, ये भी बिल्कुल आई थिंक ये देख चुके हैं हम लोग, नहीं ये और स्टूडेंट है, इसके 75 74, ये फाइनल पेपर में 51 मार्क्स हैं, क्विज़ इसने किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये 50.40 जो है वो मार्क्स लेके ग्रेड D के साथ क्लियर कर गया इस सब्जेक्ट को। अब ये देखें ये वाला जो स्टूडेंट है, इसके फ़ेल होने की वजह क्या है कि इसने 3 कंपोनेंट्स को फ़ेल किया है। वर्कशॉप इसने सिरे से अटेंड नहीं की, फाइनल एग्ज़ाम में ये फ़ेल है, क्विज़ भी इसने अटैम्प्ट नहीं किया था, इस वजह से इसको फ़ेल किया गया। लेकिन उन्होंने सीधा फ़ेल नहीं किया, उन्होंने टोटल जो कुछ उसने किया था उसकी परसेंटेज उन्होंने कैलकुलेट करके लिख दिया नीचे कि ये इतने % कम होने की वजह से फ़ेल हुआ है। इस तरह से बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो एक और कंडीशन आती है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, वो ये है कि आप रीअपीयर पॉलिसी में अप्लाई करके अपना पेपर दे सकते हैं। तो हर कोई मुंह उठा के रीअपीयर पॉलिसी में नहीं जा सकता। रीअपीयर पॉलिसी में सबसे पहले नंबर पर तो आपके जब मार्क्स आते हैं रीअपीयर पॉलिसी में, तो यहाँ नीचे जो है वो आपके रिज़ल्ट के ऊपर मेंशन्ड आ जाता है कि आप इस डेट तक अपनी रीअपीयर पॉलिसी के अंदर इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो क्यों आता है, उसके रीअपीयर पॉलिसी में अप्लाई करने के लिए एक ख़ास रीज़न ये होता है कि स्टूडेंट के बाकी सारे कंपोनेंट्स क्लियर हों, सिर्फ फाइनल मार्क्स जो हैं, फाइनल पेपर के मार्क्स हैं, उसके कम होने की वजह से वो बच्चा फ़ेल हो रहा हो। लाइक अटेंडेंस भी क्लियर है, क्विज़ भी क्लियर है, उसकी असाइनमेंट्स भी क्लियर है, और सिर्फ जब बात आई उसके फ़ाइनल पेपर की तो उसमें 40% उसके मार्क्स आ गए। ये यूनिवर्सिटी की वजह से कोई मसला हो गया है, बच्चे ने पेपर दिया था लेकिन बिल्कुल 0 नंबर आ गए, तो वो रीअपीयर पॉलिसी में अप्लाई कर सकता है। रीअपीयर पॉलिसी में अप्लाई करने का फ़ायदा बच्चे को ये होता है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइनल पेपर दोबारा देना पड़ता है, उसके लिए उसे असाइनमेंट, वर्कशॉप, क्विज़ दोबारा नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर स्टूडेंट किसी दूसरे रीज़न्स की वजह से फ़ेल होता है, उसके लाइक उसने असाइनमेंट्स ही नहीं दी, उसने क्विज़ नहीं किया, पेपर भी नहीं दिया, फिर फ़ेल हो गया,
तो ऐसी सूरत में वो रीअपीयर पॉलिसी के लिए अहल नहीं होता। रीअपीयर पॉलिसी के लिए उसे नेक्स्ट सेमेस्टर का वेट भी नहीं करना पड़ता। जिस सेमेस्टर के चलते हुए उसका पिछले सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया होता है, वो उसी सेमेस्टर में रिज़ल्ट देखते ही चंद दिनों के अंदर अपना एडमिशन भेजता है रीअपीयर पॉलिसी के तहत उस सब्जेक्ट का, और फिर वो उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ ही वो भी ऐड होके उसकी रोल नंबर स्लिप में आ जाता है, पेपर शेड्यूल होके। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपने अगर कोई कंपोनेंट छोड़ा है या नहीं छोड़ा तो आप पास कैसे होंगे। अब ये एक स्टूडेंट मेरे सामने आया है, इसके 71-73 मार्क्स थे। अटेंडेंस इसकी 3 नंबर लगे हुए हैं 10 में से, मतलब इसने कोई 1 या 2 वर्कशॉप्स होपफुली इसने अटेंड की होंगी, या सारी वर्कशॉप को आधा घंटा 10-10 मिनट इसने अटेंड करता रहा होगा। फाइनल पेपर में इसके पूरे 50 मार्क्स हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा, और क्विज़ इसने सिरे से करने की कोशिश ही नहीं की, और इस सूरत की वजह से ये फ़ेल हुआ है। सही हो गया। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गई हो। तो दुआओं में याद रखें। चैनल पर अगर वीडियोस आपको फ़ायदेमंद लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।